वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पोएम माय मदर एट 66 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी आप लोग रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लगते हैं उसका करने, तो या तो बहुत लंबे लंबे जवाब देते हैं। 1 मार्क का जब क्वेश्चन होता है तो सिर्फ 1 ही मार्क के बराबर आपको आंसर करना चाहिए। दैट मीन्स योर आंसर शुडंट एक्सीड 1 लाइन, ठीक है। और बड़ी बार बच्चे उसको आंसर करने में थोड़ी गलतियाँ करते हैं, इसलिए आज हम माय मदर एट 66 से शुरू करेंगे। इसके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट डिस्कस करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और 4 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है अगर इसे आप अच्छे से कर लें तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम है माय मदर एट 66। इसके 2 शुरुआती जो स्टैंजा हैं वो मैंने मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि उसमें से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते थे दोनों ही स्टैंजा में से। इसलिए ये है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मेरे पेरेंट्स के होम से मैं ड्राइव कर रही थी टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पिछले शुक्रवार मॉर्निंग सुबह मैं कोचीन जा रही थी ड्राइव करते हुए। आई सॉ माई मदर, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, और डॉज जो झपकी ले रही थी, ओपन माउथ कैसे, मुंह आधा खुला रख करके, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और मेरी माँ का चेहरा कैसा हो गया था, ऐश, ऐश होते राख, बेरंग हो गया था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कॉप्स का हो, किसी शव का हो। एंड रियलाइज विद पेन, और बड़ी पेन के साथ मैंने रियलाइज़ किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिखाई देती हैं। दैट मीन्स बड़ी जल्दी ही बूढ़ापे के कारण, उम्र के कारण शायद मैं अपनी माँ को लूज़ कर दूँ। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने उस थॉट को दूर भगा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बाहर देखना शुरू कर दिया। और बाहर क्या देख रही हूँ मैं कि वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो भाग रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, और बच्चे खुशी से भरे हुए अपने घरों से छलांगे लगाते हुए बाहर निकल रहे हैं। अब क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, हु हैज़ रोट द पोएम। कौन सी पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं और किसने इसे लिखा है। तो क्या जैसे क्वेश्चन में पूछा है हम वैसे ही जवाब देंगे। फ्रॉम विच पोएम, तो क्या हो जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम। अब पोएम का टाइटल लिखते वक्त आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि अगर 4 वर्ड्स हैं तो उसमें 4 वर्ड्स में पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पोएम माय मदर एट 66, ठीक है। अब जब आपने ये लिख लिया है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिए और इसको हमेशा अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब साथ ही रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ रिटन होगा, यहाँ रोट नहीं होगा, या हु रोट होना चाहिए था, हु हैज़ रिटन द पोएम। किसने इस पोएम को लिखा है, तो किसने लिखा है, कमला दास ने, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे, कमला दास, इसको इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन कीजिए, कमला दास हैज़ रिटन द पोएम, ठीक है, या दिस पोएम, कमला दास ने इस पोएम को लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द पोएट गोइंग। तो अब इसी को मिटा करके यही मैं आंसर लिख रही हूँ, वेयर वॉज द पोएट गोइंग। पोएट, इसमें भी बड़े सारे लोग कहते हैं द पोएट वॉज गोइंग कोचीन एयरपोर्ट। आप सिंपली कोचीन लिख देंगे तब भी आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक। अब बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, जब आपके फर्स्ट टर्म हुए थे तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा है, द पोएट्स मदर लुक्ड लाइक डेथ। आप में से डेथ किसने किसने देखा है, पता नहीं आपने कहाँ से वो चीज़ लिखी है, जबकि पोएम में साफ किया कहा गया है कि कॉप्स की जैसे, शव के जैसे दिख रही है माँ,
मौत के जैसी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो सीधे आंसर आपने यहीं से लेना है। तो क्या हो जाएगा, द मदर लुक्ड लाइक अ कॉर्प्स, एक शव के जैसे दिख रही है। अपनी तरफ से कुछ भी लगाने की जरूरत क्या है जब ऑलरेडी सब कुछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। अब ये क्वेश्चन आपको, जो ये शुरुआती 2 स्टैंजा हैं, इनसे हमेशा ही पूछा जाता है कि पोएट क्या रियलाइज करती है पेन के साथ। तो वो क्या रियलाइज करती है कि मदर जो है उसकी बूढ़ी है और जल्दी ही वो मर जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, द पोएट realized that she would lose her mother, वो अपनी माँ को खो देगी, as she would die, क्योंकि वो मर जाएंगी। अब ऊपर ही लिख दे रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है मुझे यहाँ लिखने के लिए। as she would die, या as she was quite old। ठीक है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मदर डूइंग। तो यहां साफ दिया है, क्या दिया है, यहां था soon put that thought away। ये माँ क्या कर रही हैं, डॉज ओपन माउथ। ठीक है, डॉज कर रही हैं मुंह खुला रख करके। तो क्या हो जाएगा, द मदर, सब यहीं से आ जाएगा, डॉज्ड ओपन माउथ। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द पोइट पुट दैट थॉट अवे। पोइट ने उस थॉट को हटाने के लिए क्या किया है, उसने बाहर देखना शुरू कर दिया है यंग ट्रीज की तरफ और खुशी से बाहर भागते हुए बच्चों की तरफ। तो इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, द पोइट स्टार्टेड, पोइट ने क्या शुरू किया, द पोइट स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड to put that thought away, to put that thought away। ठीक है, तो शुरुआती जो 2 स्टैंजा हैं उनसे हमारे यही क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने कर लिए हैं। अब 3rd स्टैंजा डिस्कस करते हैं। अब इसका फाइनल स्टैंजा, बट आफ्टर द सिक्योरिटी airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन एज यूजुअल वैसा ही आएगा जैसे वहाँ पे हमने पूछा था कि who has written these lines या from where have these lines been taken। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, तो आंसर फिर आप उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। एंड द पोएट इज, या द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और अंडरलाइन जरूर करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। व्हाट वाज द ओल्ड फैमिलियर एक, वो कौन सी फैमिलियर जानी पहचानी पीड़ा है जिसकी बात पोएटेस कर रही है। तो वो क्या पीड़ा है, अपनी मदर को खो देने का जो डर है वो पीड़ा है। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड फैमिलियर एक क्या चीज है, इज द फियर ऑफ लूजिंग, लूज करना, खो देना, हर मदर, अपनी माँ को खो देने का जो डर है वही जानी पहचानी पीड़ा है, वही जानी पहचानी तकलीफ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, ये आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आपने किए हैं उसमें भी है ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि हाँ माँ को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है। तो लेट विंटर्स मून भी कैसा होता है, डिम होता है, मध्यम होता है रोशनी में, तो उसी तरह से मदर जो है वो कैसी हो गई हैं, बूढ़ी हैं, उनका चेहरा जो है वो रिंकल्ड है, पीला पड़ गया है, बिल्कुल कैसा हो गया है, जैसे सर्दियों का चांद का रंग मध्यम पड़ जाता है वैसा हो गया है, ठीक है, इसलिए उन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो क्या हो जाएगा, द मदर इज वैन एंड पेल, यहीं से मिल जाएगा सारा सारा हमें, है ना, सॉरी, पेल एज डिम, है ना, डिम होता है ना वो, मून ऑफ विंटर्स, ठीक है, सर्दियों के डिम मून के जैसा है, ठीक है। सो द मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, ठीक है, यहां तक हो गया। सो द मदर has been compared to late winter's moon. Then question number 4. What did the poet do after द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट ने क्या किया है, वो दूर खड़ी रही है कुछ देर, कुछ गज की दूरी पर, माँ की तरफ देख करके बस मुस्कुराई है और कुछ नहीं बोली है, ठीक है। तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक क्या किया पोइटेस ने, आंसर 4 हो जाएगा आपका, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट stood a few yards away and smiled, और क्या किया है उसने, स्माइल किया है, बस सिर्फ मुस्कुराई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, तो चाइल्डहुड का क्या डर है, अपनी माँ को खो देने वाला डर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो गया, her childhood's fear is the fear of losing her mother, अपनी माँ को खो देने वाला जो डर है वही उसके बचपन का डर है, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, What does the poet smile signify, उसकी जो मुस्कुराहट है वो क्या सिग्निफाई करती है, उसकी मुस्कुराहट ये सिग्निफाई करती है कि उसके पास बड़े शब्द नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती है। तो क्या हो जाएगा, हर स्माइल सिग्निफाइज हो जाएगा, है ना, सिग्निफाइज दैट शी हैज नो वर्ड्स, she has no words to explain, sorry explain नहीं, express her feelings। और इसी के साथ आपकी ये जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66, ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो गई। थैंक यू।